ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जोधामाना जो हुआ ठीक नहीं था और आपसे सहन नहीं हुआ, परंतु हमें लगता है कि रुकैया बेगम को रोककर आपने उनके अधिकार क्षेत्र की सीमा लांघी है। जानते हैं मुझे, परंतु क्या करें, राजवंशी संस्कार को हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। अन्याय चाहे जिसने भी किया हो, हम उसके विरुद्ध अपनी आवाज अवश्य उठाएंगे। बस रुकैया बेगम इस बात से क्रोधित ना हो जाए। हमें बस सब ठीक करें जोधा, परंतु हमें बहुत भय है। समझ नहीं आता रुकैया बेगम इस तरह क्यों पेश आती है। कई बार मामूली सी बात थी। हाँ अम्मीजान, लेकिन अब ये मामूली सी बात रुकैया बेगम की जिद बन गई है। अरे जब दो लोग राजी हो तो पता नहीं वो क्यों उनकी शादी कहीं और कराना चाहती है। अगर जोधा बेगम और बाकी बेगमात को लगता है कि जलाल हमारे खिलाफ जाएंगे तो वो गलत है। जलाल कभी हमारे खिलाफ नहीं जा सकते। बस अब हमें जलाल के फैसले का इंतजार है, फिर हम जोधा बेगम को भी देख लेंगे। जलाल ने कुछ सोच समझ कर ही हमें हरम की जिम्मेदारी दी है। जोधा बेगम को हम छोड़ेंगे नहीं। होशियार, नूरे तख्त, शहंशाह हिंद, बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। हरम के मामले में दखल नहीं देते हैं, लेकिन कुछ खास दरखास्त पर हमें यहाँ हाजिर होना पड़ा। हमने इस मामले की पूरी जानकारी हासिल की और हम उन दोनों कनीज़ों से मिलना चाहेंगे जिनके बीच झगड़ा हुआ, और उस लड़के से भी मिलना चाहेंगे जिसकी वजह से झगड़ा हुआ। उन्हें हमारे सामने पेश किया जाए। सबसे पहले शहंशाह को आप तीनों अपना नाम बताओ। मेरा नाम रुखसाना है हुजूर। मैं मजहर की बचपन की दोस्त हूँ। हमारा रिश्ता बचपन में ही तय हो गया था हुजूर। और मैं मजहर हूँ हुजूर। और मैं अजीजा। मजहर, हम तुमसे पूछना चाहेंगे कि तुम्हारी क्या ख्वाहिश है। कोई भी फैसला लेने से पहले सोच समझ कर इस बात को ध्यान में रखना कि एक तरफ तुम्हारी बचपन की दोस्त है जिसके साथ तुम्हारा रिश्ता तय हुआ है, और दूसरी तरफ वो औरत जो तुमसे मोहब्बत करने का दावा करती है। ये सच है हुजूर कि रुखसाना मेरी बचपन की दोस्त है और हम दोनों का रिश्ता हमारे वालिदैन ने किया था। पर हुजूर, जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने पाया है कि मैं अजीजा से बेहद मोहब्बत करता हूँ और निकाह भी इसी से करना चाहता हूँ। गुस्ताखी मुआफ हुजूर, पर मैंने तो आज तक की पूरी जिंदगी सिर्फ मजहर के बारे में सोचते गुजारी है। हुजूर, किसी के बारे में सोचने से वो उसका तो नहीं हो जाता। मजहर हमसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन शहंशाह, मोहब्बत से बढ़कर है बचपन की दोस्ती, और वो हक जो रुखसाना का मजहर पे है। परंतु शहंशाह, विवाह एक भिन्न प्रकरण है और इसमें प्रेम का होना बहुत आवश्यक है। अजीजा और मजहर एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो फिर मजहर रुखसाना से विवाह कैसे कर सकता है? हम किसी के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। एक तरफ बचपन की दोस्त है, दूसरी ओर मोहब्बत। और शरीयत के मुताबिक एक निकाह तभी मुमकिन होता है जब मियाँ बीबी दोनों का कबूल हो, और इसलिए हमारा फैसला है कि ये निकाह नहीं हो सकता। हम तुम तीनों को 1 महीने की मोहलत देते हैं। 1 महीने तक खूब इस मामले के बारे में सोचना, अपने दिल के अंदर झांकना, और मजहर फिर तुम्हारा जब मन चाहे जिसके साथ चाहे निकाह कर लेना।
महसूस कर पा रहे हैं कि हमारे फैसले से बहुत लोग नाखुश हैं। हालांकि हमारे फैसले पर किसी की बंदिश नहीं, लेकिन हम फिर भी जानना चाहेंगे कि आप सब बेगमों की हमारे फैसले पर क्या राय है। बेखौफ होकर कहिए। हुजूर, आपके फैसले पर हमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि आज जो इन बांदियों के साथ हुआ है वो बार बार होता है। हालांकि हम रुकैया बेगम की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन ऐसी नाइंसाफियां वो बार बार करती हैं। बात सिर्फ बांदियों की नहीं, रुकैया बेगम हम सब बेगमात के साथ भी ढंग का बर्ताव नहीं करती हैं। आपके कायदे के अनुसार कोई भी बेगम दूसरी बेगम और उनकी बांदियों के साथ बुरा बर्ताव नहीं कर सकती हैं। माफ कीजिएगा शहंशाह, पूरे हरम की जिम्मेदारी आपने बेगम खास बेगम रुकैया पर सौंपी है, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए सख्ती बरतना बहुत जरूरी होता है। वजीर आलिया बजा फरमाती हैं कि रुकैया बेगम की ही जिम्मेदारी है कि हरम में सब इंतजामात माकूल हों और किसी को कोई परेशानी ना हो। हुजूर, रुकैया बेगम का बर्ताव कई बार परेशानियों की वजह बन जाता है। वो बेगमात से ऐसे पेश आती है जैसे हम उनकी बांधियां हो। अब कहना क्या चाहते हैं कि रुकैया बेगम को हरम की जिम्मेदारी देने का हमारा फैसला गलत था? हम जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन है जो हमारी जिम्मेदारी लेना चाहता है, किसमें इतनी ताब है। हम भी जानना चाहेंगे कि अगर रुकैया बेगम नहीं तो कौन है जो हरम की जिम्मेदारियां संभालेगा। क्या आप रुखसार, क्या आप हरम की जिम्मेदारियां संभालेंगी? नहीं शहंशाह, हमें हरम संभालने की ताब नहीं। और क्या आप हरम की जिम्मेदारियां संभालेंगी? क्या कोई है जो हरम की जिम्मेदारी संभालने को तैयार है? किसी पर उंगली उठाना बहुत आसान होता है, लेकिन खुद जिम्मेदारी का बीड़ा उठाना बहुत मुश्किल है। बताइए, कौन है जो रुकैया बेगम की जगह हरम की जिम्मेदारी उठाने को तैयार है? हुजूर, जोधा बेगम। जी शहंशाह, वो काबिल है और रहम दिल भी, उन्हें इंसानी जज्बातों की समझ भी है। नहीं, हम क्षमा चाहते हैं, परंतु हरम के उत्तरदायित्व को उठाने के योग्य हम नहीं है। ना तो हमें हरम के नियम पता है और ना ही हमें हरम को संभालने का कोई अनुभव है। शहंशाह, अगर सब हरम की जिम्मेदारी जोधा बेगम को सौंपना चाहते हैं तो हमें इससे कोई एतराज नहीं। नहीं रुकैया बेगम, हम आपको पहले भी कह चुके हैं कि हरम के उत्तरदायित्व को संभालने के लिए सबसे अधिक योग्य आप ही हैं। ठीक है, हम कल तक का सबको वक्त देते हैं। कल तक आप सब लोग फैसला कर लें और बताएं हमें कि हरम की जिम्मेदारी कौन संभाले। लेकिन अगर कल तक कोई फैसला नहीं होता है तो हम नहीं चाहेंगे कि रुकैया बेगम के खिलाफ हमें कोई शिकायत मिले। ये मामला आराम से आपस में मसलत करके भी निपटाया जा सकता था। रुकैया बेगम जिस तरह अपना आपा खो देती हैं, वो ठीक नहीं है। शुक्र है जोधा बेगम ने समझदारी दिखाई। वजह फरमाती है आप मलिका, जोधा बेगम की जगह अगर कोई और बेगम होती तो वो ये हरम अपने अख्तियार में ले लेती और ऐसे में रुकैया बेगम तूफान खड़ा कर देती। जोधा बेगम के इस फैसले में दूर अंदेशी है। हाँ, क्योंकि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि रुकैया बेगम ने हरम को बहुत ही काबिलियत से संभाला हुआ था। सलीमा बेगम, आप कुछ नहीं कह रही, इस मामले में आपकी क्या राय है? राय तो सबकी अपनी अलग होती है अम्मी जान,
लेकिन हमें लगता है कि हरम औरतों की जगह है और औरतों के लिए जज्बात बहुत मायने रखते हैं। ऐसे में हरम से जुड़े मामलों का फैसला लेने के लिए उसके ओहदेदार में जज्बातों का होना बहुत जरूरी है अम्मी जान। हम मानते हैं कि जोधा बेगम में रुकैया बेगम जितना तजुर्बा नहीं है, ना ही वो मुगल रियासत के इतने कायदे कानून जानती हैं, लेकिन जज्बातों के समझने की समझ और सही और गलत में फैसला करने की उनकी काबिलियत के हम कायल हैं अम्मी जान। हरम कोई सल्तनत नहीं है जहाँ पर हमेशा ताकत और दिमाग से सोचा जाए, दिल से नहीं। रुकैया बेगम हमारी बहन है अम्मी जान, लेकिन हमने देखा है कि अक्सर उनके फैसलों में ताकत की रौब और तानाशाही होती है। शायद इसीलिए आज जोधा बेगम का नाम सामने आया है और हमारा मानना है कि अगर जोधा बेगम राजी हो जाती हैं तो वो रुकैया बेगम से कहीं अच्छे तरीके से हरम की जिम्मेदारी ले सकती हैं। सुभान अल्लाह, कितनी मंजी हुई सोच है आपकी सलीमा बेगम। तो सलीमा बेगम जोधा बेगम की तरफदारी कर रही है। ये खबर तो इनाम दिलवाने वाली है। मुझे रुकैया बेगम तक ये बात पहुंचानी ही होगी। प्रणाम शहंशाह। आइए जोधा बेगम। वो क्या है कि हरम की बहस से हमारे सर में दर्द होने लगा है, तो सोचा थोड़ा दबा लें। बैठिए। नहीं, हम यहाँ पर ही ठीक हैं। तक लिया। कमाल है, जोधा बेगम कहती कुछ और है, हर करती हमेशा उसका उल्टा ही है। क्या कहा आपने? हाँ, हमने कहा कि बताइए किस वजह से आना हुआ यहाँ पर। आपको धन्यवाद देने आए थे। जिस तरह से आपने अजीजा और रुखसाना के विवाद को सुलझाया, हमें बहुत अच्छा लगा। खुदा का कर्म है कि आपको हमारी कोई बात तो पसंद आने लगी है। शहंशाह, हमें आपसे कुछ बात करनी है। बात हम बाद में करेंगे जोधा बेगम, फिलहाल हमारे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अगर आप हमारा सर दबा देती तो सुनने में आसानी होती। परंतु अभी भी तो दासी ने आपका सर दबाया है। हाँ, लेकिन उसके हाथों में वो बात कहाँ जोधा बेगम जो आपके मुलायम हाथों में है। देखिए ना जोधा बेगम, अब भी बहुत सर दर्द हो रहा है। वैसे हमारी ना में हाँ और हाँ में ना केवल आपको ही सुनाई देती है। बाकी किसी ने कभी ऐसी समस्या नहीं बताई हमें। देखा हमने। देखा? क्या देखा? यही कि किस तरह से हरम की तमाम बांदियां बेगमात आपके लिए वकालत कर रही थी। जाहिर है कि आप उन्हें समझने लगी हैं और वो आपको समझने लगी हैं जोधा बेगम। उनकी उम्मीद बन गई है आपसे। लेकिन हमारा एक मशवरा है जोधा बेगम। हमारा मशवरा है कि आप उन्हें साफ साफ कह दीजिएगा कि आप हरम की जिम्मेदारी नहीं ले रही हैं, क्योंकि अगर आप चुप रहेंगे तो उनकी उम्मीदें बनती जाएंगी और जिस दिन वो टूटेगी तो बहुत बुरा लगेगा। क्यों उन्हें खामखा ऐसे मोड़ तक ले जाना जहाँ मंजिल न हो। अगर उनकी उम्मीद टूटी तो वो आपको अपना गुनहगार मानेंगी। सही किया आपने जोधा बेगम, जो आपने रुकैया बेगम के खिलाफ खड़े होने से मना कर दिया। और वैसे भी रुकैया बेगम से बेहतर कौन संभाल सकता है हरम को, है ना जोधा बेगम? ऐसा नहीं है, हम भी हरम संभाल सकते हैं, परंतु हमें सब झंझट में पड़ना ही नहीं है। और वैसे भी वर्षों से रुकैया बेगम हरम संभालती आ रही हैं। वही तो जोधा बेगम कि रुकैया बेगम सालों से हरम को संभालती आ रही हैं और बेचारी बेगमात उन्हें लग रहा है कि आप उनकी मसीहा बन रही हैं। और हम जानते हैं जोधा बेगम की आप ऐसी कोई गलती नहीं करेंगी, है ना जोधा बेगम? माना कि आप समझदार हैं, लेकिन हरम संभालने की और ही अलग बात होती है जोधा बेगम। अब हमें आज्ञा दीजिए। अरे कहाँ जा रही हैं जोधा बेगम? अभी तक तो आपने अपनी बात भी नहीं कही और हमारे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। हमें लगता है कि आपको सर दबवाने की नहीं बल्कि लंबी नींद की आवश्यकता है। आप आराम कीजिए तो ठीक हो जाएंगे। चलते हैं। शुभ रात्रि। शब्बा खैर जोधा बेगम, आराम से सो जाइएगा।
क्योंकि कल से आपको बहुत काम करने हैं। आपको बहुत काम करने हैं जोधा बेगम। सलीमा बेगम, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। रुकैया बेगम, इस वक्त आप? क्या हुआ? वार हुआ है हम पर। दगाबाजी का खंजर हमारी पीठ में भोंका गया है। आज तक हम ये हरम संभालते आए, किसी ने चू तक नहीं की, लेकिन आज लगता है सबकी जुबान निकल आई है। सालों से हमने हरम संभाला है। हमें सदमा तो इस बात का है कि हमने जिसे अपना समझा उन्होंने तक हमारा दामन छोड़ दिया। हमें अफसोस है रुकैया बेगम कि आपको इन हालात से गुजरना पड़ा। अफसोस है तुम। आज तक हमने ये तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देखा। चोर से कहती हो चोरी करे और कोतवाल से कहती हो होशियार रहे। हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि हमें पता नहीं है कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? तुम्हें क्या लगता है जोधा बेगम हमसे बेहतर है? नहीं, रुकैया से बेहतर कोई नहीं, ना जोधा ना सलीमा। लगता है रुकैया बेगम आप मुगल मेघमात की तहजीब और तमीज भूल गई हैं। आपसे तुम और सलीमा बेगम से सलीमा, ये कहती है आपकी तमीज। हो तो अब तुम हमें अदब, तहजीब और कायदा सिखाओगी? बेशक, अगर आप तमीज का दायरा तोड़ेंगी तो अदब की सरहद हम दिखाएंगे आपको। अरे हद तो तुमने पार की है। मलिकाए आजम के सामने हमें कमतर पेश किया, हमारे हरम चलाने के तौर तरीकों पे सवालात उठाए। तुमने बेगम खास की रुसवाई की है। ऊंची आवाज में बात करना हमें भी आता है रुकैया बेगम, लेकिन ऊंची आवाज में बात करने से सच्चाई तो नहीं बदल जाती ना। आप बेशक बेगम खास हैं, लेकिन रिश्ते में हम भी आपकी बड़ी बहन लगती हैं। और हमें लगता है कि हरम को चलाते चलाते आपको अपनों से बड़ों से बात करने की तमीज भूल गई। ओह, तो अब तुम खुलकर। हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई रुकैया बेगम। हमें लगता है कि आपके साथ जो भी हुआ है आज, उसके जिम्मेदार ना जोधा बेगम है, ना ही वो 2 बांदिया। उसके जिम्मेदार है आपकी ये बदतमीजी, आपका ये रवैया। हमें लगता है रुकैया बेगम कि जल्दी आपने अपने रवैये में कोई सुधार नहीं किया ना, तो आप अपने कद का ओहदा सबकी नजरों में जल्दी गिरा देंगे, और इसका गिरना तय है। जोधा बेगम की वकालत करके आपको क्या लगता है कि उनका कद बढ़ जाएगा? हाँ, हमने जोधा बेगम की वकालत की क्योंकि हमें लगता है कि जज्बातों के समझने की समझ उनमें आपसे कहीं ज्यादा है रुकैया बेगम। और हमें ये सच किसी के सामने कबूलने में कोई डर नहीं, ना आपके सामने और ना खुद शहंशाह के सामने। रुकैया बेगम, हम आपकी बड़ी बहन हैं, और जब छोटी बहन गलती करती है तो बड़ी बहन को उसे रोकना जायज है। हमें लगता है रुकैया बेगम कि शहंशाह के सीने में दिल नहीं है। इसका ऐलान करते करते आपका खुद का दिल मर गया है रुकैया बेगम। हमारी बानिए, आराम कीजिए और अपने सोए हुए दिल को जगाइए, और सवाल कीजिए अपने आप से कि ऐसी क्या वजह है कि आज सब के सब आपके खिलाफ आ खड़े हुए हैं। शायद आपका दिल ही आपसे कोई जवाब दे दे। हमें हमारी कलम पूरी करनी है रुकैया बेगम, माफ कीजिए। शब्बा खैर। अब आपको आने का मौका मिला है जब हमारा मिजाज ठीक नहीं है। मिजाज ठीक नहीं है? रुकैया, हमें तो लगा कि आप बहुत खुश होंगे ये जानकर कि जोधा बेगम ने हरम की जिम्मेदारी संभालने से इनकार कर दिया है। जोधा बेगम ने भले ही इनकार कर दिया, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो उनके साथ है और हमारे साथ नहीं। अच्छा, हमें भी बताइए कि अम्मी जान के अलावा और कौन है जो जोधा बेगम की तरफदारी कर रहा है? आपकी दूसरी चहेती बेगम सलीमा सुल्तान। अच्छा, एक बात आप भी साफ साफ कह दो कि आप हमारी तरफ हैं या जोधा बेगम की तरफ। रुकैया बेगम, हम इंसाफ करने वाले हैं, हम किसी की तरफदारी नहीं करते। लेकिन जब हमने आपको कह ही दिया है कि जोधा बेगम हरम की जिम्मेदारी संभालने से इनकार कर चुकी हैं, तो फिर आप क्यों परेशान हो रही हैं? बेशक उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं कि हमारा सामना कर सके। हाँ, लेकिन अब उनकी ताकत बढ़ रही है रुकैया बेगम।
पूरा आवाम उन्हें चाहने लगा है, हरम की तमाम बेगमात बांदियां उन्हें चाहने लगी है। और हमें ये देखकर बहुत हैरत हो रही है कि वो सब आपके खिलाफ खड़ी होगी रुकैया बेगम। जलाल, आप हमें दिलासा दे रहे हैं या उकसा रहे हैं? हरगिज़ नहीं उकसा रहे हैं आपको, हम तो बस आप दोनों की सोच को तोड़ रहे हैं। ये हैरत हो रही है हमें देखकर कि आपके पास तमाम ताकत है, बेगम खास का ओहदा है, लेकिन उसके बावजूद आप परेशान हैं। जहाँ जोधा बेगम के पास ना ही ताकत है, ना ही ओहदा है, ना ही कोई हक है, लेकिन देखिए वो फिर भी कितनी खुश है। खैर, अब बस ये देखना है कि अगर जोधा बेगम नहीं तो वो कौन होगा जो आपके खिलाफ मुकाबले में खड़ा होगा। जोधा बेगम हो या कोई और, 5 दिन, सिर्फ 5 दिन जलाल इस हरम को संभाल के दिखा दे, हम उसी वक्त इस हरम की जिम्मेदारी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे। अचानक आप औरतों को हो क्या जाता है रुकैया बेगम? आपकी फितरत हमें कभी समझ नहीं आती है, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि हमें बहुत मजा आ रहा है देखकर ये रस्सा कसी होते हुए। खैर, हम आपको एक मशवरा देना चाहेंगे कि अपने दुश्मन को कभी कमजोर मत समझिएगा, खास करके मान लीजिए अगर वो दुश्मन जोधा बेगम हो, क्योंकि वो हुनर की खान है, कब आपको चकमा दे दें आपको पता भी नहीं चलेगा। अब आपसे इजाजत चाहते हैं।